दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आज देश की राजनीति में चंद्रशेखर नाम एक बेशुमार नाम है, जो विपक्ष है, जो धर्म की राजनीति करती है, उनके एक बयान ने सत्ता में जो बैठे जो लोग हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, रोजी रोटी रोजगार की बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर कुंभ के मेले पर सीधा निशाना चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या साधा कि खलबली मच गई। लोगों को अब समझ में आने लगा है कि धीरे धीरे जय भीम के नाम पर जो सियासत कर रहे हैं, अब असली और नकली की पहचान होना भारत में शुरू हो गई है। चंद्रशेखर के एक बयान ने उन्होंने कहा है कि हम पाप और पुण्य में भरोसा नहीं करने वाले हैं, हम केवल कर्म में भरोसा करते हैं। और जिनको अगर पाप है तो वो कोई गंगा में नहाने से उसके पाप धुल जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं रविदास महाराज जी के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति हूं। तो उन्होंने कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन चंगा है तो फिर उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मैं क्यों जाऊं मथुरा काशी, मैं तो हूं बेगमपुरा के वासी। तो जो बेगमपुर का जो निर्माण करने वाले, बिना गम के शहर का निर्माण करने वाले रविदास जी महाराज जी ने ये बात इसीलिए कहा था, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसका मतलब ये था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो एक बार चंद्रशेखर आजाद रावण को सुन लीजिए, वो क्या कहते हैं, सुनिए। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा नहीं करते, हम तो कर्म में भरोसा करते हैं। और मुख्यमंत्री खुद प्रधानमंत्री को नौता मिल गया, तो वो सब जा रहा था, क्या वो सब पाप में? तो इनका एजेंडा जो है नहाने धोने का धार्मिक एजेंडा, इनको मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एक संत ने कहा कि हम ऐसा हवन यज्ञ करेंगे इस बार कि पाकिस्तान नक्शे से बाहर हो जाएगा, तो उनसे कहूंगा कि चाइना के लिए भी कर लेना। एक संत ने कहा कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। मुक्ति चाहिए, अपने दुखों का नाश करना है, वो हमारे साथ आ जाए। और जिनको अगले जन्म की परवाह है वो कुंभ में चले जाए। ये हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु ये भाषा बोलते हैं, कहते हैं यहाँ स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे तो आपके पाप दूर हो जाएंगे, ये हवन यज्ञ करोगे तो आपके ग्रह सब ठीक हो जाएंगे, आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन लंबा जाएगा। तो वही बात कर रहे हैं, क्या गलत कहा कि जब एक जो ट्रॉफी खेली जाती है, मैच खेला जाता है, और मैच खेला जाता है तो जो वर्ल्ड कप हुआ, उसके लिए भारत के यही संत थे जिन्होंने कहा कि इतना बड़ा हम यज्ञ हवन करेंगे ताकि देश वर्ल्ड कप लेके आएगा, और फिर वो भारत हार कर आ जाता है। तो दोस्तों ये कैसी विडंबना है। अगर ऐसे यज्ञ हो रहा हवन करने से ही अगर वर्ल्ड कप जीते जाते तो फिर किसी को ट्रॉफी खेलने की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर पाप करने के बाद में ऐसे कुंभ में ऐसे गंगा स्नान करने से ही अगर पाप धुल जाए, तो फिर कबीरदास जी की जो बात है, जब कबीरदास जी गंगा से लोटा पानी का भर के लिए, तो उन्होंने, किसी ने कहा, पोंगे पंडित ने, कि ये तो अपवित्र कर दिया गंगा को। कहने का मतलब है एक लोटे में पानी लेकर गंगा को अपवित्र कर दिया। तो इसका मतलब लोटा को छूने से पानी, गंगा का जो पानी है वो लोटे को पवित्र नहीं कर सकता। तो लोगों के काफी क्लोज जो जमे हुए हैं, उसके मन, दिल और दिमाग पर जिन्होंने इस तरीके को कृत्य किया है, तो उसके पाप कैसे धो सकती है गंगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी विडंबना है, ताकि आप लोगों को ऐसे ही कर्म कांडों में फंसाने का ये प्रयास कर रही है। तो जो गवर्नमेंट रोजी रोटी की बात नहीं करे, और जो संत इस तरीके की बात करे कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम, तो इस तरीके से जय श्री राम की अगर बात आती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर बुद्ध के आगे भगवान शब्द लगता है, क्योंकि जिसने विषय वासनाओं को भग्न कर दिया, विनाश कर दिया, नाश कर दिया, इसलिए उस भगवान को चुरा कर इसने पूरे देश में इस भगवान के नाम पर इतनी राजनीति कर रहे हैं कि लोगों को अभी असली भगवान के बारे में पता ही नहीं चल पाया है। कि जो मेडिटेशन का केंद्र बिंदु जो गौतम बुद्ध को माना जाता है, अहिंसा का प्रतीक गौतम बुद्ध को माना जाता है, वहां पर आप गांधी को पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जो पंचशील है उनके ऊपर
जो बुद्ध ने जो आपको दिशा निर्देश दिया, तो इसी तरीके से अगर बुद्ध को भी इन लोगों ने विष्णु का अवतार कह दिया। हालांकि विष्णु जो अवतार है वो बुद्ध का हो सकता है, लेकिन बुद्ध कभी विष्णु का अवतार नहीं है। अगर बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो राम की जय जयकार कर रहे होते हैं, तो वैसे अगर बुद्ध की जय जयकार करे होते और बुद्ध के पथ के ऊपर चलते, बुद्ध के पंचशील के ऊपर चलते, तो ये देश आज राम राज्य की गाथा ना गा के आज ये देश प्रबुद्ध राष्ट्र बन गया होता, ताकि ये बाबा साहब का जो सपना है। इसीलिए बाबा साहब ने खुद कहा है कि आप बुद्ध के अनुयायी हो, बुद्ध के आप विचारों पर चलेंगे तो आप बहुत जल्द अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा से जोड़ पाएंगे। और अगर आप अवतारवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब ने इन अवतारों की नसबंदी कर दी जब कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान लिखकर आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे दिया कि जो भी चीजें हैं जब तक मत मानो तब तक वो सत्य की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए, तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए। तो इसी तरीके से आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आग लग रही है, उसके आगे आग के आगे हाथ डालते हैं तो जैसे आग जलाने का काम करती है, तो ऐसे ही इनके वेद, ऐसे ही इनके मंत्र तंत्र जो पूरी की पूरी साधना है, तो ऐसे ही अगर ये मंत्र पढ़े ताकि आग ना लगे हाथ के, इसी तरीके से वो आग से हाथ बचा रहे। लेकिन दोस्तों ये पोंगे जो पंडित जो लोग हैं जो देश को पाखंड के अंदर डालने का काम करते हैं, ताकि आपको पढ़ाई करने के बाद में आप पढ़ जाएंगे तो आप सवाल खड़ा कर देंगे और उनका पाखंड से और देश और दुनिया को निकालने का काम करेंगे। लेकिन आज सरेआम ये पाखंड कर रहे हैं। आप अखंड भारत की बात करेंगे, अखंड भारत तब था जब भारत प्रबुद्ध राष्ट्र के रूप में बुद्ध के अनुयायी थे और यहाँ पर सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध मठ विहार बनवाए थे। लेकिन ये संत वाली भाषा कैसे हो सकती है जब यही संत अगर किसी का किस तरीके से अपमान करेंगे, जैसे एक पत्थर में प्राण डाल देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो फिर तो हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि उसमें तो हॉस्पिटलों में इन्हीं की भर्ती कर देनी चाहिए ताकि ये आराम से प्राण डाले जाए। मुर्दे में भी प्राण डाल देंगे जब ये पत्थर में प्राण डालने का इस तरीके से प्रोपगेंडा चलाते हैं। जैसे राम के अंदर 22 जनवरी को प्राण डाला गया और 22 जून को जो प्राण डालने वाले लक्ष्मीकांत दीक्षित जो इस काम में दीक्षित था उसके खुद के प्राण निकल गए। तो ये सारी की सारी चीजें अगर इस तरीके से प्राण डाले जाते तो ये अपने पूर्वजों में प्राण डालकर आज तक जिंदा रखते। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा पाखंड है, पूरा का पूरा षड्यंत्र है। इतना जो पैसा इन्होंने जो कुंभ के इसके अंदर जो खर्च किया है, अगर इन पैसों को शिक्षा और स्वास्थ्य पर चिकित्सा पर खर्च करे होते तो आज इस देश के अंदर जो लोग कोरोना काल के अंदर इन्होंने लाशों को बहा दिया गया, तो आज ये नहाने का जो नाटक कर रही है ये विफल रही है सरकार, जो विकास के नाम पर विनाश का कारण कर रही है, लोगों को मार रही है, बहन बेटियों की अस्मत नहीं लूट रही है तो उसको बचा नहीं रही। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यार किससे बचाओ? ये बीजेपी से बचाओ, बीजेपी के नेताओं से बचाओ जो कि सरेआम अस्मत लूट लेते हैं और फिर प्रशासन इनको बचा देता है। तो इसी तरीके से ये खेल चल रहा है एक समता मूलक समाज के बीच में एक असमानता का। तो ये समानता की खाई, समानता के विरोध में असमानता की खाई खोदते चले जा रहे हैं, ताकि देश की जनता अब समझने लगी, क्योंकि उनको रोजी और रोटी और रोजगार चाहिए, ना कि उनको धर्म चाहिए। कब अमित शाह का बेटा धर्म बचाने के लिए आता है? कब अमित शाह का बेटा कुंभ के दर्शन में कुंभ के अंदर डुबकी लगाता है? तो ये सारे के सारे ऐसे इस तरीके से प्रोपगेंडा चल रहा है देश के अंदर। जो मीडिया फर्स्ट स्ट्रीम मीडिया है वो भी आपको बेवकूफ बनाने का काम करती है। तो फिर मैं मिलूंगा कि लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी तक लकी कोहिनूर से आप नए जुड़े तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मैं मिलूंगा लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया, धन्यवाद।